गांव की चौपाल कोई आम जगह नहीं थी। ये वो जगह थी जहां बुजुर्ग बैठकर अनुभव साझा करते रहे थे। गांव की महिलाओं की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। महिलाओं को गांव के अरे गांव वालों, कल रात जब मैं अपने घर में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पुरानी चिट्ठी मिली। मैं जब उसे चिट्ठी को पढ़ा तो बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के राजापुर नामक एक छोटे से गांव में लोग सादगी और सादगी से जीवन जीते थे। गांव में खेत खलिहान, कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और चौपालें थीं जो हर शाम लोगों से भरी रहती थीं। इस गांव में एक 14 साल का लड़का था, कार्तिक। कार्तिक न केवल पढ़ाई में अच्छा था, बल्कि उसे गांव की कहानियों में भी ज्यादा दिलचस्पी थी। हर शाम वह अपनी दादी के साथ गांव की चौपाल में बैठता और बुजुर्गों की बातों में खो जाता। गांव की चौपाल कोई आम जगह नहीं थी। ये वो जगह थी जहां बुजुर्ग बैठकर अनुभव साझा करते, किसान खेती के तरीके पर चर्चा करते और बच्चे कहानियां सुनते सुनाते। एक दिन चौपाल में चर्चा चल रही थी कि गांव में एक पुराना कुआं है जो अब लगभग सूख चुका है। सरपंच जी ने कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो उस कुएं को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। हमें बस उसे कुएं की थोड़ी देर सफाई करनी है और उसके को थोड़ा गहराई में और खोदना है। उसके बाद कुएं से फिर से पानी निकलेगा और हमारी समस्या हल हो सकती है। सरपंच के इतना कहने पर भी गांव के कई लोग यह बात मानने को तैयार नहीं होते कि उसे कुएं से फिर से पानी निकल सकता है। सभी गांव वाले यही बोलते हैं कि उसे कुएं से दोबारा पानी नहीं निकाल सकते। कुछ देर ऐसे ही चर्चा चलती रहती है। उसके बाद सरपंच को भी गांव वालों के जिद के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। सरपंच भी अपनी बात छोड़ देता है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। गांव की महिलाओं की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। महिलाओं को गांव के कुएं की बजाय गांव की नदी से पानी लाना पड़ता था, जो काफी दूर था। इस वजह से महिलाओं की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसी तरह एक दोपहर कार्तिक की दादी कार्तिक से कहती हैं, कार्तिक बेटा, हमारे घर में पानी खत्म हो गया है। क्या तुम आज पानी लेने जा सकते हो? मेरी कमर में बहुत दर्द है। क्या तुम मेरे लिए पानी लाओगे? इस वक्त कार्तिक को अपने दोस्तों से मिलने जाना था। कार्तिक को अपने दोस्तों से एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करना था, लेकिन उसने अपनी दादी की तरफ देखा और उसे लगा कि उसकी दादी बहुत तकलीफ में है। इसलिए कार्तिक अपनी दादी से बोलता है, दादी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पानी ले आऊंगा। कार्तिक नदी से पानी भरकर ला चुका था। शाम हो चुके थे। कार्तिक अपने रूम में बैठा हुआ था। आज वह कार्तिक पानी लाकर इस बात का एहसास हुआ कि गांव की औरतें कितनी परेशानियों का सामना कर रही थीं। अगले दिन सुबह सुबह तैयार होकर कार्तिक सरपंच के घर की तरफ जाने लगता है। कार्तिक सरपंच के घर पर पहुंच जाता है। सरपंच कार्तिक को देखकर बोलता है, आओ कार्तिक बेटा, आज कैसे आना हुआ? कार्तिक सरपंच से बोलता है, सरपंच जी, आप तो जानते हैं हमारे गांव में पानी की कितनी किल्लत है। इसी वजह से गांव के सभी औरतों को दूर नदी में पानी लेने जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही तकलीफ देता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि आप इस बारे में कुछ करें। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कार्तिक बेटा? कुछ दिन पहले चौपाल की मीटिंग में मैंने सभी से कहा था कि कुएं की दोबारा साफ सफाई करते हैं, लेकिन सभी का कहना था कि कुएं से दोबारा पानी नहीं निकल सकता। इसलिए मैंने भी अपनी जीत छोड़ दी। अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, यदि अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं इस बारे में सोचूंगा और लोगों से चर्चा करूंगा। पहले कुछ देर तो कार्तिक चुप रहता है। उसके बाद उसके दिमाग में एक उपाय आता है। कार्तिक सरपंच को अपने उपाय बताता है। कार्तिक सरपंच को अपना उपाय बताकर घर की तरफ जाने लगता है। रात हो चुकी थी। कार्तिक और सरपंच दोनों सुबह होने की राह देख रहे थे। अगले सुबह सरपंच जी सभी गांव वालों को एक जगह बुलाते हैं। सभी गांव वाले उसी जगह पर पहुंच जाते हैं।
गांव वाले अचानक सरपंच के बुलाने पर हाहाकार मचा देते हैं। गांव वाले सरपंच के आने की प्रतीक्षा करते हैं। सरपंची के आते ही सभी गांव वाले सरपंची पर टूट पड़ते हैं। सभी गांव वाले सरपंच जी को पूछने लगते हैं, इतनी सुबह सुबह हम सबको एक जगह इकट्ठा होने के लिए क्यों बोले हैं? सरपंच जी जैसे तैसे सभी गांव वालों को शांत करते हैं और सभी गांव वालों से बोलते हैं, मेरे प्यारे गांव वालों, कल रात जब मैं अपने घर में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पुरानी चिट्ठी मिली। मैं जब उसे चिट्ठी को पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ क्या उसे चिट्ठी को मेरे दादा ने हमारे लिए छोड़ा था। मेरे दादा ने उसमें लिखा था कि उन्होंने और सारे गांव वालों ने मिलकर अपना सारा धन एक घड़ी में भरकर गांव के कुएं में गढ़ दिया था। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम उसे कुएं की खुदाई करें और अपने धन को हासिल करें। सरपंच की बात सुनकर सभी गांव वालों के मन में लालच आ जाता है। सभी गांव के कुएं के पास जाते हैं। कुछ लोग कुएं में उतरकर उसके खुदाई करने लगते हैं। बाकी के लोग कुएं के पास ही खड़े रहकर इंतजार करने लगते हैं। काफी समय बीत जाता है। जो लोग कुएं के अंदर खुदाई कर रहे थे वह भी बाहर निकल जाते हैं। सभी लोग गुस्से से सरपंची से पूछने लगते हैं, कहाँ है खजाना? हमने तो कुएं को बहुत ही गहराई तक खुद कर देखा, लेकिन खजाने का नाम और निशान नहीं मिला। इसमें तो सिर्फ पानी ही पानी निकल रहा था। आपने हम सभी गांव वालों से झूठ बोला। तब सरपंची सभी गांव वालों से बोलते हैं, मैंने कब किससे झूठ बोला? मैंने बोला था कि कुएं से खजाना निकलेगा, वह तो निकला। सभी गांव वाले सरपंच जी के इशारे को समझ नहीं पाते हैं। गांव वाले सरपंच जी से अभी भी पूछने लगते हैं, कहाँ निकला खजाना? तब सरपंच जी गांव वालों को बताते हैं, तुम लोग अपने आलसीपन के वजह से इस कुएं को खोदना नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैं सोने की बात की तो तुम लोग खुशी खुशी उसे कुएं में खुदाई किए, तो आप इसमें पानी निकल चुका है, जो किसी सोने से काम नहीं है। सभी गांव वाले सरपंची की बातें सुनकर अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। सभी गांव वाले सरपंची से अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी वजह से उनकी बुरी आदतें दूर हुईं। सरपंच जी सभी गांव वालों को बताते हैं, यह उपाय मेरा नहीं बल्कि कार्तिक का है, इसलिए जिसको भी धन्यवाद करना है कार्तिक को करो। मैं तो सिर्फ उसके बाद को आप सभी लोगों तक पहुंचा। गांव के सभी मर्दों के साथ साथ सभी औरतें वीर कार्तिक के घर पर आते हैं और कार्तिक को शुक्रिया अदा करते हैं। आप गांव के औरतों की हालत पहले से काफी बेहतर थी। गांव की औरतें जब जाति को ऐसे पानी भरकर लाती और अपनी जिंदगी खुशहाली से बिताती थीं। आप गांव में पानी की कोई भी मुसीबत नहीं थी।